हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी आपका फरवरी में और मार्च में लगभग कह सकते हैं कि 2 एग्ज़ाम लगा होगा। बहुत सारे लोग कैंडिडेट होंगे जिनका एग्ज़ाम लगा होगा, क्योंकि उनका एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होगा और आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग की तैयारी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई होगी। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, तो बहुत अच्छे से आप लोग जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। जिनका 4 और 5 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, वो बहुत अच्छे से, बहुत काम माइंड से, कूल माइंड से जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा और अपना सिलेक्शन लीजिएगा। ठीक है? तो आज बात करेंगे, जैसे एसएससी जीडी की जब वैकेंसी आती है तो उसमें बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। ठीक है, आपका बीएसएफ एसएसएफ सब उसमें जो मतलब सब उसी में पोस्ट आता है। बट जो ये बीएसएफ और एसएसएफ है, सीआरपीएफ हो चाहे सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, कोई भी पोस्ट हो, ये अपनी तरफ से मतलब स्वयं से वैकेंसी लेके आती है। ठीक है, एसएससी जीडी के थ्रू तो ये ले ही आती हैं, बट इनकी स्वयं की भी वैकेंसी आती है। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ नई भर्ती जो 2025 में आने वाली है, जिसमें क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी एज लिमिट रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, हालांकि नोटिफिकेशन जनवरी 1 में ही आ गया था, मतलब वही जनवरी 2-3 जनवरी को ही नोटिफिकेशन आ गया था, एक शॉर्ट नोटिस। बट इसका अभी जो लॉन्ग नोटिफिकेशन आया वो मैं आपको बताती हूँ, और फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सरकारी रिजल्ट पे आपका फॉर्म आएगा, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ना ये पूछने की जरूरत है कि किस साइट पे आएगा फॉर्म, किस लिंक पे आएगा, कहाँ पे आएगा। कुछ भी ये सब पूछने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत लगातार आते रहते हैं कि दीदी कौन सी साइट पे आ रहा है, उस साइट का नाम बता दीजिए। तो देखिए, ये सारी वैकेंसी आपकी सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिलती है, तो वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है। तो देखिए, आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल, जो आपका फिजिकली जो भी आपकी एक्टिविटी होगी वो कराई जाएगी, यानी कि आपका फिजिकल होगा। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि सेम प्रोसेस है जैसा होता है एसएससी जीडी में, कि आपका रिटेन होता है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कराई जाती है उसमें ना, जिसमें मतलब इसमें सीआरपीएफ में खास तौर पे कराई जाएगी, मैं इसमें आपको बताऊंगी। फिर आपका मेडिकल होगा, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि आपकी बॉडी वो सही है कि नहीं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब इसमें सारा प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगी जिसको आपको 1600 मीटर 7 मिनट में करनी होगी। ठीक है, आपको 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करनी होगी मेल के लिए रनिंग। और लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट होगी जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा। और हाई जंप भी आपकी 3/6 फीट होगी जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहली चांस में नहीं कर पाते तो आपको सेकेंड राउंड में जाना करना पड़ेगा। सेकेंड में भी आप नहीं कर पाते तो आपको थर्ड में, और थर्ड में भी नहीं कर पाते तो फिर आप फाइनली आउट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको 3 चांस उसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रहने वाले। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम है, रनिंग जो है वो 800 मीटर की इसमें रहने वाली है। ठीक है, 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको रनिंग 800 मीटर कंप्लीट करनी है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और इसमें आपको जो भी लॉन्ग जंप और हाई जंप है वो 9 फीट और 3 फीट है। ठीक है, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, यानी लॉन्ग जंप के लिए आपका 9 फीट है, हाई जंप के लिए आपका 3 फीट है, जिसमें आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हाइट और चेस्ट की। तो फीमेल कैंडिडेट में कोई भी चेस्ट की मैंडेटरी नहीं है कि मतलब चेस्ट मांगा जाएगा। मेल कैंडिडेट में है जिसमें उनका 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और उनका चेस्ट 75 से 80 होना चाहिए। ठीक है, बिना फुलाए और फुलाने के बाद। ठीक, और फीमेल कैंडिडेट में 155 हाइट होनी चाहिए। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुल मिला के सेम वही चीजें हैं जैसे आपका एसएससी जीडी में मांगता है सब कुछ, सेम उसी तरह से ये भी है। ठीक है, अब
इसमें बात कर लेते हैं कि कितनी फीस लगने वाली है आपकी फॉर्म भरने की। तो बहुत ज़्यादा आपकी फीस नहीं लगने वाली है। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस इनकी 100 रुपये लगने वाली है। फीमेल, SC ST कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं लगने वाली, ठीक है। तो आपका जो एक टेंशन रहता है ना कि हम इतना फॉर्म कितना मतलब हम फीस दे दे के फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कह सकते हैं, ठीक। तो ये जॉब जो है वो ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि कहीं भी किसी भी स्टेट के हैं आप, तो आपको ये जॉब अप्लाई आप कर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप देख रहे हैं। वैसे आप किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि आपके स्टेट से रिलेटेड कोई भी अगर कोई भी न्यूज़ आती है या कोई जॉब आती है जिसमें आप लोग 10th 12th ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं वीडियो मतलब बनाऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए सीआरपीएफ में। तो आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल किया है तो फिर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो इतनी ही होनी चाहिए। इसमें आपके कुल 12,158 पद आने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट है, मतलब 12,158 जो कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, ठीक है। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर साइबर कैफे पे आप भरवा सकते हैं। तो जैसे ही इसका फरवरी में नोटिस में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन फरवरी 2025, तो जो 2025 की फरवरी में ये फॉर्म आ जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फॉर्म लास्ट वीक तक आएगा, क्योंकि अगर आना होता तो ये अभी इसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता अगेन, बट अभी नहीं आया है। तो ये फरवरी लास्ट तक में भी ये अप्लाई होगा। तो जैसे ही ये फॉर्म अप्लाई होगा मैं आपको तुरंत वीडियो बना के आपको तुरंत बता दूंगी कि हाँ अब ये फॉर्म सरकारी रिजल्ट पे आ चुका है, अप्लाई ऑनलाइन होने लगा है। वैसे आप लोग को तो पता ही चल ही जाता है, क्योंकि आप लोग बार बार सरकारी रिजल्ट को चेक करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो इसमें आपकी लेवल 3 की सैलरी रहेगी, यानी स्टार्टिंग आपकी 21,700 रुपये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, ठीक। 21,700 रुपये। अब इसमें बात कर लेते हैं एज क्या रहने वाली है। तो एज आपकी, अगर आप 18 से 23 साल हैं, ठीक है, अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं तो फिर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आपके लिए ये फॉर्म आया है अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं तो, ठीक है। ओबीसी SC ST को जो रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको एज में छूट भी दी जाएगी, यानी कि ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है सीआरपीएफ की, क्योंकि आप लोग का सपना रहता है फोर्स में जाने का, वर्दी में जाने का, खासकर मेल कैंडिडेट के लिए उनका तो एक ड्रीम जॉब होती है ये कि क्योंकि वो उनके बॉडी पे वर्दी आए और वो उसमें अपने आप को मतलब एक अलग सा उनको गर्व होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम आपका सेम वैसे ही है, जीके जीएस करंट मैथ रीजनिंग और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उसी का आपका एग्जाम होगा। कुछ अलग से कहीं से पेपर नहीं बनने वाला है, सेम वही पैटर्न रहता है जो SSC GD के लिए आप पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अगर 1-2 पॉइंट्स टॉपिक चेंज हुए तो चेंज हुए, बाकी सब कुछ वही रहने वाला है। तो अगर आपकी SSC की GD की तैयारी बहुत अच्छे से हुई है तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट होने वाला है और आप इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। 12,158 पद काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि SSC GD में देखिए जब पोस्ट आती है तो लगभग जैसे 25,000 आई, 30,000, 36,000, 40,000 ऐसे पोस्ट आती हैं, ठीक है। और उसमें सब कुछ सारे पोस्ट उसमें मिले होते हैं, BSF SSF मतलब सब कुछ उसमें रहता है, तब जाके वो इतनी ज़्यादा पोस्ट आती है। तो ये तो सीआरपीएफ अपनी तरफ से लेके आया है पोस्ट, इसमें 12,158 काफ़ी अच्छी पोस्ट है। मुझे पता है कि आप लोग ये बात समझ रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।